तो पूर्व क्लास में आपको बता दिया गया था समूह 1 से 1, 2 और 13 और ग्रुप नंबर 14 को कैसे याद रखते हैं आज देखेंगे हम लोग। समूह 15 यानी ग्रुप नंबर 15 से आगे कैसे याद रखेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 के लिए तरीका होता है, याद रखिएगा। समूह 15 के लिए हो जाता है आपका नाना नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये ट्रिक से याद रखेंगे। तो आपका नाना से हो जाएगा, यानी ये नाना से हो जाता है आपका नाइट्रोजन, ये ग्रुप नंबर 15। नाना से हो जाएगा नाइट्रोजन। पार्टिकल से हो जाता है आपका फास्फोरस। ऐश्वर्या से हो जाएगा आपका आर्सेनिक, एस। और ये सब से हो जाता है Sb, यानी एंटीमनी कहते हैं जिसे, Sb एंटीमनी हो जाएगा। और उसके बाद ये बिंदास से हो जाएगा आपका, बिंदास से हो जाता है आपका बिस्मथ। तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 15 को याद रखने का तरीका हो जाता है आपका नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास से याद रखते हैं। इसके बाद ग्रुप नंबर 16 के लिए याद रखने का, यानी समूह 16 को याद रखने का तरीका होता है। ग्रुप नंबर 16 के लिए होता है ऑफिस से टेलीफोन, ऑफिस से, यानी ऑफिस से टेलीफोन, ये ट्रिक द्वारा याद रखेंगे। तो ऑफिस से टेलीफोन यानी समूह 16 को याद रखने का तरीका होता है। तो ऑफिस में 2 वर्ड है, ये ऑफिस में आपका 2 वर्ड है, एक तो आ है, तो ये आ से हो जाता है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद ये से दिखाई दे रहा है आपको, तो से हो जाएगा आपका, सॉरी, ये ऑफिस का 2 वर्ड लेते हैं हम। ऑफिस का आ से हो जाता है ऑक्सीजन, और ये ऑफिस के स से हो जाता है सल्फर। तो ऑक्सीजन हो जाएगा आ से, और सल्फर। फिर उसके बाद से दिखाई दे रहा है आपको, तो से हो जाता है आपका सेलेनियम। और ये टेलीफोन के टेली से हो जाता है आपका टेलीरियम हो जाएगा। टेलीफोन के टेली से हो जाता है टेलीरियम, और फोन से हो जाएगा आपका पोलेनियम। तो इस प्रकार ये ग्रुप नंबर 16 याद हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग समूह 15, 16 को याद रखने का तरीका था नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को याद रखने का तरीका है आपका ऑफिस से टेलीफोन। नेक्स्ट में ग्रुप नंबर 16 के बाद समूह 17 को याद रखने का तरीका होता है। ग्रुप नंबर 17 के लिए लॉजिक है आपका फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, इस प्रकार से याद रखेंगे। यानी समूह 17 के लिए तरीका होता है फिर कल बाहर आएगी आंटी, इस प्रकार से याद रखते हैं। तो आपका ये फिर से हो जाता है, यानी समूह 17 के लिए फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, और आई से हो जाएगा आपका आएगी से हो जाएगा आयोडीन, और आंटी से हो जाता है एस्टेटिन। तो इस प्रकार से समूह 17 को याद रखेंगे हम लोग, किस लॉजिक द्वारा याद रखेंगे, फिर कल बाहर आएगी आंटी, इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद समूह 18 को याद रखने का तरीका होता है, यानी ग्रुप नंबर 18 को याद रखने का तरीका होता है आपका। समूह 18 को याद रखेंगे हम लोग हीना, नीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना। एक्सल में रवाना, एक्सल में रवाना, एक्सल में रवाना, हीना, नीना और करीना एक्सल में रवाना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो
ये ग्रुप नंबर 18 को याद रखने का तरीका हो जाता है हिना से हो जाता है आपका हीलियम, ये हाइड्रोजन की शीट में रहता है, ये शीट में। उसके बाद नीना से हो जाएगा आपका, ये नीना से हो जाएगा नियान हो जाता है, और से हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, और करीना से हो जाता है आपका क्रिप्टान हो जाएगा, और एक्सल से हो जाएगा आपका एक्स ई, जिसे कि जिनान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स ई को जिनान कहते हैं, और मैं का कोई औचित्य नहीं रहता। उसके बाद रवाना से हो जाता है आपका रेडान। तो इस प्रकार ग्रुप नंबर 18 को याद रखने का तरीका हो जाता है आपका हिना, नीना और करीना, एक्सल में रवाना। तो आज देखिए हम लोग समूह 15 से स्टार्ट किए थे। पहला था नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास, तो नाना से नाइट्रोजन, पार्टिकल से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सब से एसबी एंटीमनी और बिंदास से बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो जाएगा। ग्रुप नंबर 16 के लिए हो जाता है आपका ऑफिस से टेलीफोन, यानी आज से हो जाएगा ऑक्सीजन, स से सल्फर, से सेलेनियम, टेली से हो जाएगा आपका टेलीरियम, ये टी स्मॉल ई है टेलीरियम, और पोलेन यानी फोन तो हो जाएगा पोलेनियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 के लिए तरीका हो जाता है फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर हो जाता है फ्लोरीन, कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, आएगी से हो जाएगा आयोडीन, और आंटी से हो जाएगा एस्टेटिन। इस प्रकार ग्रुप नंबर 17 और 18 के लिए हो जाएगा आपका हिना, नीना और करीना, एक्सल में रवाना, यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। इस प्रकार से ग्रुप नंबर 18 हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको समूह 1 से लेकर 1, 2 व 18, 1, 2 व 13 से लेकर 18 तक को याद करवाया गया है। समूह 1 का तरीका था, कल देखे थे हम लोग हेलिना को रूसीफ्रेन द्वारा देखे थे। फिर सेकंड ग्रुप को देखे थे बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राजी द्वारा देखे थे। उसके बाद देखे थे ग्रुप नंबर 13 बैगन आलू गाजरीन थैला। ग्रुप नंबर 14 के लिए था कई चीज़ें सुने पार्वती। ग्रुप नंबर 15 के लिए था आपका आज देखें ग्रुप नंबर 15 नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप नंबर 16 के लिए ऑफिस से टेलीफोन। ग्रुप नंबर 17 के लिए हो जाएगा आपका फिर कल बाहर आएगी आंटी, और ग्रुप नंबर 18 के लिए हो जाता है हिना, नीना और करीना, एक्शन में रवाना। तो इस प्रकार से हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हैं, और जिनको पीरियोडिक टेबल याद नहीं रहेगा आगे एक वक्त भी वह रसायन में स्पष्ट नहीं कर सकता है अपने माइंड को, इसलिए इनको याद करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कल और आज जो है पीरियोडिक टेबल को याद किए हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल याद होने के बाद जो है देखते हैं आज की इनका परमाणु क्रमांक को किस प्रकार से याद किया जाता है, यानी परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए क्या तरीका होता है आगे पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक का परिभाषा हुआ परमाणु, यानी आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग परमाणु क्रमांक व परमाणु द्रव्यमान का डेफिनेशन क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में। तो आप देखते हैं स्टार्टिंग ये बेसिक क्लासेस में कि इनके क्रमांक को कैसा याद रखा जाता है। तो आपको ये 10 तक याद रखना पड़ता है, 1 से 10 तक ऐसे सीरियली। तो हाइड्रोजन का होता है आपका 1 होता है। उसके बाद ये जो हीलियम दिख रहा है आपका, ये हीलियम का 2 होता है, और ये लिथियम का हो जाएगा 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, और नाइट्रोजन का हो जाता है 7, ऑक्सीजन का हो जाता है 8, फ्लोरीन का हो जाता है 9, और नियान का हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमको 10 तक याद करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक है, ऐसे ही तो सिंपली याद कर रहे हैं। तो आपको बस 10 तक ही सिंपली याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। उसके बाद क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल को आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें से ये प्रथम और द्वितीय समूह को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ये 12 तक जो रहते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये 13 से लेकर 18 तक के पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और नीचे तरफ जो ऐसे क्षैतिज 2 लाइनें दिख रहा है इनको कहते हैं अपन
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है पीरियोडिक टेबल को जो है। तो हमको आज देखना है, यानी आपको ये बताया जा रहा था कि इनके क्रमांक को कैसे याद रखें हैं। तो क्रमांक को याद रखने का तरीका क्या होता है, तो याद रखे रहना, ये 10 तक हम लोग सिंपली याद करते हैं। उसके उपरांत जो है 10 तक याद करने के पश्चात ये एस ब्लॉक के जो पहला और दूसरा समूह आपको बताया गया था, इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो एस ब्लॉक में आगे याद रखने के लिए, यानी नीचे का कितना कितना होगा याद रखने के लिए ये लॉजिक को याद करना पड़ता है। 8 8 18 18 32 को क्या याद रखेंगे, 8 8 18 18 32 को याद रखेंगे। बाद में हम लोग बोरबरी योजना पढ़ेंगे तो उसके अनुरूप होता है 8 8 18 18 32। तो कैसे आगे का याद रखेंगे, जैसे लिथियम का 3 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये पहला वाला को जोड़ देंगे। लिथियम 3 में 8 को जोड़ देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो सोडियम में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर अगेंस्ट क्या करेंगे, 11 में फिर 8 जोड़ देंगे, तो पोटेशियम का 11 8 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। फिर रुबिडियम का कितना करेंगे, रुबिडियम में कितना जोड़ेंगे हम लोग, ये 18 जोड़ देंगे, तो 19 और 18 कितना हो जाएगा, 18 36 37 हो जाएगा। फिर रुबिडियम 37 में क्या जोड़ेंगे, फिर एक 18 जोड़ देंगे, तो 37 और 18 कितना हो जाएगा 36 18 54 और एक 55 हो जाएगा। फिर कितना जोड़ना है लास्ट में आपको 32 जोड़ना है, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87। तो इस प्रकार से हम लोग क्रमांक याद कर सकते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में खुद अपने बुक से देख सकते हैं किस प्रकार से ये इनका क्रमांक आया रहेगा। तो आपका देख सकते हैं अपने अपने बुक में देखिएगा आप लोग, हाइड्रोजन का 1 रहेगा, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। तो इस प्रकार से ये पहला समूह को हम लोग क्रमांक को याद कर लेते हैं। ये दूसरा समूह भी एस ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है, इसमें भी यही लॉजिक का उपयोग करते हैं। 8 8 18 18 32 का उपयोग करते हैं। तो पहला 8 जोड़ देंगे, बेरिलियम 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का 8 4 12 हो जाएगा। फिर एक बार 8 जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर एक बार 18 जोड़ेंगे, 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ेंगे, 38 और 18 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम लोग 32 56 और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88। तो इस प्रकार से 88 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके क्रमांक को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पी ब्लॉक के यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर को किस प्रकार से रिमाइंड करें। तो उसके लिए लॉजिक होता है, इसमें बताया गया था आपको 8 8 18 18 32, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा केवल एक बार 8 जोड़ते हैं, यानी 8 18 18 32 क्या करते हैं, एक बार 8 जोड़ते हैं, 8 18 18 32। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। ये बोरान का कितना हो गया आपका 5, 5 में कितना जोड़ना है आपको 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कितना जोड़ेंगे अब की बार में 18 जोड़ेंगे, तो 13 और 18 कितना हो जाएगा आपका 31, यानी 1 3 का 3 1 हो जाता है, जोड़ के देखिएगा। फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 और 18 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे हम लोग 32 जोड़ेंगे, तो 49 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 1 50 और 31 81 81 हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 13 हो जाता है। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 14 के लिए भी 8 18 18 32 का उपयोग करेंगे। जो कार्बन 6 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 8, तो 8 से कितना हो जाएगा सिलिकॉन का 14 हो जाएगा। फिर जर्मेनियम फिर 14 में कितना जोड़ेंगे 18 18 और 14 कितना हो जाएगा 32। फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे हम लोग 32 जोड़ेंगे तो 82। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है ग्रुप नंबर 14 का एटॉमिक नंबर। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 में भी ऐसे करेंगे 8, ये 7 में कितना जोड़ेंगे, फर्स्ट में 8 जोड़ते हैं, 8 7 कितना हो जाएगा 15। फिर 18 जोड़ेंगे, 15 और 18 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ेंगे तो 33 और 18 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर लास्ट में कितना जोड़ेंगे 32, तो 51 और 32 कितना हो जाएगा 83। इस प्रकार से हम लोग ग्रुप नंबर 15 के परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं। अब ग्रुप नंबर 16 के लिए 8 में फर्स्ट टाइम क्या करते हैं 8 जोड़ते हैं, तो 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट में क्या जोड़ेंगे 18, 16 और 18 कितना हो जाएगा 34। फिर एक बार 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 34 और 18 52 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे 82 जोड़ेंगे, यानी 32 और 52 कितना हो जाएगा 84। तो इस प्रकार से
ये ग्रुप नंबर 16 का हो जाएगा। अब 17 देखते हैं, फिर कल बाहर आएगी एंटी ग्रुप को, तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, फर्स्ट टाइम कितना जोड़ते हैं 8, तो 8 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर अगेंस्ट कितना जोड़ेंगे 18, 17 और 18 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर अब की बार में कितना जोड़ेंगे 35 और 18 कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाता है आयोडीन का। और फिर कितना जोड़ेंगे 32, तो 32 53 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। उसके बाद ये नियान का कितना बताया गया था आपको 10, तो 10 में फर्स्ट टाइम कितना जोड़ेंगे 8, 10 8 कितना हो जाएगा 18। अगेंस्ट फिर कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, जो ऊपर में आता है उसमें 18 जोड़ेंगे, तो 18 तो नहीं कितना हो जाएगा 36, क्रिप्टन का 36। फिर यहाँ पे जो आता है उसमें कितना जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, तो फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना 36 और 18 कितना 54, और लास्ट में कितना जोड़ते हैं हम 32, तो ये कितना हो जाएगा 86। तो आई होप परमाणु क्रमांक को भी आप याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल में आप ये क्रम ऐसे तत्व लिखेंगे, ऐसे यानी कॉलम बनाकर तत्व लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, और नीचे में परमाणु क्रमांक लिखेंगे, और ऐसा टेबल बना के आप भेजिएगा जिनका याद हो जाएगा और परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री में यानी रसायन में सूत्रों को कैसे बनाया जाता है और कैसे याद रखा जाता है।